हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबों का म्यूसिस एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ा हूं जिसका नाम है मानव नेत्र। मानव नेत्र के संबंध में कक्षा 10 में पढ़ना है, साथ ही साथ यह विभिन्न कक्षाओं में भी मानव नेत्र के संबंध में पढ़ना है। अतः आज हम लोग मानव नेत्र की संरचना के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम लोग मानव नेत्र कि विभिन्न घटक जो हैं वो कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। मानव नेत्र की सरल संरचना कैसे बनाई जा सकती है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब एक एक करके मानव नेत्र के बारे में समझना शुरू करते हैं। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। चलिए इस मानव नेत्र की जो आंतरिक संरचना है अब उसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए ये जो मानव नेत्र है एक कैमरे की भांति है। जो मानव नेत्र होता है कैसा होता है, एक कैमरे की भांति होता है। और जो कैमरा है, अब जैसे मोबाइल में कैमरा होता है ना, तो यह नेत्र भी क्या है, एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय, अब देखिए इसमें एक क्या होता है, लेंस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक गोला सा लेंस बना हुआ है, तो इसमें क्या होता है, एक लेंस निकाय होता है जो कि एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। यह जो आपका लेंस है इसका प्रतिबिंब, मतलब जो भी चीज हम लोग देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो पीछे में बनता है। कहाँ पे भाई, तो इस जहाँ पे इसका चित्र बनता है उस जगह को हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल या रेटिना। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना। इसको दृष्टि पटल और क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना, ये ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे देखिए, पर प्रतिबिंब बनता है। फिर से एक बार सुनिए, ये क्या है, लेंस है, ठीक है। और किसी भी वस्तु, अगर कोई चीज आंख देख रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब पीछे में जाकर के बनता है वो कहाँ पे बनता है, दृष्टि पटल या रेटिना पे बनता है, ठीक है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। अब देखिए जो लाइट है, जैसे इधर से प्रकाश जा रही है आंख की तरफ, ठीक है, तो ये प्रकाश जो है एक पतली सी साफ सुथरी झिल्ली की जैसी संरचना होती है जिसके माध्यम से नेत्र में प्रवेश करता है। और इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे स्वच्छ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, यह है आपका कॉर्निया, ठीक है, इसे कॉर्निया बोलते हैं। और साथ ही साथ इसका एक और नाम है, इसे हम लोग स्वच्छ मंडल के नाम से भी जानते हैं। अब आपको याद रहेगा कि प्रकाश सबसे पहले आंख में कहां से प्रवेश करती है, तो कॉर्निया से। हम लोगों के आंख का जो सबसे बाहर का सफेद वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। देखिए यह जो झिल्ली है यह नेत्र गोलक, ये पूरा नेत्र कैसा है, गोला है। इसके सबसे बाहरी क्षेत्र पर एक पारदर्शी उभार बनाता है। उभार मतलब थोड़ा उठा हुआ हिस्सा होता है ना। अपने आंख को आप देख सकते हैं आईने में, आपके आंख में भी एक उभरा हुआ गोला सा हिस्सा होता है, पारदर्शी हिस्सा, ठीक है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। अब देखिए जो आंख है, मनुष्य की आंख की आकृति कैसी होती है, लगभग गोलाकार होती है। और इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। मतलब अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप आंख को नापेंगे तो ये लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है, एक नॉर्मल आई, ठीक है। आगे देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। देखिए ये जो कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ है यहीं से प्रकाश क्या है, भीतर जाती है। तो ज्यादातर प्रकाश का अपवर्तन ये जो कॉर्निया है इसके बाहरी पृष्ठ से ही होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। और यह जो देखिए यहाँ पर जो लेंस बना हुआ है, इस लेंस का सिर्फ एक ही काम है कि जो इस तरफ कोई वस्तु है, मान लीजिए कि इधर कोई वस्तु है, ये एक पेड़ है, ठीक है, तो इसको जब देखना है तो यह थोड़ा थोड़ा समायोजन करके, ठीक है, और इसके इमेज को कहाँ पे बनाएगा, इसके इमेज को पीछे में बनाएगा, दृष्टि पटल या रेटिना पे बनाता है। चलिए आगे समझते हैं आगे क्या दिया गया है।
कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। अब देखिए, ये जो कॉर्निया है, ठीक है, कॉर्निया के बारे में तो अभी मैं आप लोगों को बता दिया। अब कॉर्निया के पीछे की जो संरचना है उसे थोड़ा सा समझने के लिए मैं एक दूसरा पिक्चर ले रहा हूं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यह जो लेंस है ना मेरे प्यारे बच्चों, लेंस के दोनों तरफ पेशियों का बना हुआ एक संरचना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं परितारिका। ये देख रहे हैं, यहाँ पे पेशियां लगी होती हैं, यहाँ पे कुछ पेशियां होती हैं। इन पेशियों की बनी हुई एक संरचना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं परितारिका। यहाँ तक बात समझ में आ गया। परितारिका गहरी पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अब आप सोचेंगे कि इस परितारिका का क्या कार्य है, तो देखिए यहाँ पे एक छिद्र दिख रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच का जो गैप है, इसी गैप के माध्यम से क्या होता है, प्रकाश भीतर जाती है। कहाँ पे, लेंस में ना। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो खाली स्थान है इसको हम लोग बोलते हैं पुतली, ठीक है। ये वाली खाली जगह को क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। और देखिए, ये जो दोनों तरफ का जो पेशी है, इधर का और इधर का, इन दोनों पेशियों को हम लोग बोलते हैं परितारिका। अब देखिए, जो परितारिका है यहाँ पे क्या फंक्शन करता है, थोड़ा सा इस फिगर से समझिएगा। जब परितारिका में इधर की तरफ खिंचाव होगा, किधर, इस साइड जब खिंचाव होगा, इधर और इधर, मतलब दोनों तरफ जब खिंचाव होगा, इस तरह से जब खिंचाव होगा, ठीक है, तो ये जो पुतली है, पुतली का साइज बड़ा हो जाएगा। पुतली का साइज कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा ना। तो पुतली का साइज बड़ा होगा तो प्रकाश ज्यादा भीतर जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब जब ये परितारिका है, जब भीतर की तरफ चला जाएगा, मतलब कि ये इसका खिंचाव, मतलब जब शिथिलन इसमें होगा तब क्या होगा, इसका साइज, मतलब पुतली का साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब खिंचाव होगा दोनों तरफ तो बड़ा, और जब शिथिल हो जाएगा यह, जब सामान्य स्थिति में होगा तो यह साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अर्थात जो परितारिका है यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। परितारिका क्या करती है, पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। और पुतली क्या करती है, प्रकाश कितना भीतर जाएगा, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है भाई, तो पुतली करता है। तो अब आपको अच्छे से ये दोनों बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या समझाया गया है ना। अब देखिए, आगे लिखा है कि परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, जो मैं आपको समझा दिया। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा अथवा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए, यह जो यहाँ पे नेत्र लेंस है या अभिनेत्र लेंस है, यह किसी भी चीज का जब प्रतिबिंब पीछे की तरफ रेटिना पर बनाएगा तो वह प्रतिबिंब कैसा होता है, वह प्रतिबिंब होता है उल्टा, ठीक है। साथ ही साथ वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ठीक है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है कि लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ पे, रेटिना पे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, और जो रेटिना है, ये जो पीछे का जो भाग है, ये कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, ठीक है, जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होते हैं। और इसमें बहुत सारे, ठीक है, प्रकाश सुग्राही मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले, प्रकाश को क्या करने वाले, प्रकाश को ग्रहण करने वाले छोटी छोटी कोशिकाएं लगी होती हैं, ठीक है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। और जब देखिए इधर से प्रकाश यहाँ पे आता है, किसी चीज का जब प्रतिबिंब बनना होता है, तो ये सारी कोशिकाएं क्या होती हैं, ये सारी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल, और क्या करेंगी, यहां से ये सक्रिय होकर के पीछे की तरफ से बहुत सारे विद्युत सिग्नल को भेजती हैं। क्या करती हैं, विद्युत सिग्नल को भेजती हैं। देखिए इस फोटो में आपको समझ में आएगा, यहाँ से पीछे की तरफ विद्युत सिग्नल को भेजती हैं। ये कहाँ पे, दृक् तंत्रिका के माध्यम से। किसके माध्यम से, दृक् तंत्रिका के माध्यम से। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, और पीछे यह सिग्नल दृक् तंत्रिका के माध्यम से कहाँ पहुंचा दिया जाता है, मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। जो हम लोगों का फिर ब्रेन है, ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल का क्या करेगा, व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही
देख पाते हैं। तो इस तरह से आपको आंख की संरचना के संबंध में अच्छे से जानकारी मिल गया होगा। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए एक आसान साधारण सा आंख का जो फिगर है उसको कैसे बनाएं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक नेत्र बना लेते हैं। आराम से एक नेत्र बना लिए, नेत्र गोलक मतलब नेत्र का एक लेंस बना लिए, ठीक है। अब लेंस बनाने के बाद इसमें क्या बनाएंगे, देखिए इस तरह का एक संरचना छोटा सा यहाँ पे इस तरह से तैयार कर लेते हैं। और इधर भी हम लोग क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार से एक संरचना छोटा सा इस प्रकार से तैयार कर लेंगे, ठीक है। और ये पीछे वाले को कुछ नहीं करना है, ऐसे ला करके यहाँ पे गोला कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे गोला कर दिए और ये ऊपर वाले को भी क्या करेंगे, ऊपर वाले संरचना को भी ऐसे हम लोग घुमा करके लाएंगे और पीछे की तरफ ऐसे कर देंगे। और देखिए इसको ला करके इस पीछे की तरफ ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा इसको चौड़ा रखेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से एक हम लोग लाइन ऐसे लाएंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे, हो गया। और यहाँ से फिर एक लाइन ऐसे लाएंगे पीछे की तरफ और बस ऐसे कर देना है। और एक यहाँ से लाइन लाएंगे और इसको पीछे की तरफ कर देना है। अब कुछ नहीं, इसको जो है लेंस लिख देना है, इसको जो है आपको क्या लिख देना है, कॉर्निया लिख देना है या स्वच्छमंडल लिख देना है, इसको आपको परितारिका लिख देना है। और यहाँ पे आपको दृष्टिपटल या रेटिना लिख देना है। इसको बीच वाला जो भाग है इसको आपको कचाव लिख देना है, कचाव द्रव। कचाव द्रव क्यों लिखना है, क्योंकि इसमें जेली की तरह पानी की तरह का द्रव भरा हुआ रहता है, चिपचिपा द्रव भरा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ तक की बात, और लास्ट में इधर यहाँ पर छोटा छोटा ऐसे लाइन की तरह खींच करके और इसको आपको लिख देना है दृक् तंत्रिका। तो इस तरह से अगर आप एक फिगर बनाते हैं, एक चित्र बना देते हैं, तो आपका क्लास 10th का काम हो जाएगा। मतलब कि आप मानव नेत्र की संरचना आसानी से कर सकते हैं और आपको 6 नंबर का यह होता है और आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तरह से मेरा वीडियो खत्म हुआ। आप लोगों को पढ़ के कैसा लगा, क्या कुछ समझ में आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ वह भी बताएंगे। एक बार मैं फिर से फिगर लगा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोगों को फिगर में नाम लिखने में सहूलियत हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। जैसा होगा कमेंट करके आप बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि मैं और भी नए नए वीडियो लेकर के आ सकूं और मेरा व्यूज़ बढ़ सके।